गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सेक्शन नंबर 52 स्टार्ट कर रहे हैं अपने वोकैब का। देखो पहला वर्ड है ड्राउजी। अब वैसे तो कॉमन वर्ड है पर कभी कभी जब एग्जाम में आता है तो याद नहीं भी रहता। ठीक है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे क्या हो जाती है, ड्राउजीनेस लिखा होता है कि इसको पी के इस दवाई को लेने के बाद 2-3 घंटे तक ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ये क्या कॉज करती है, दवाई क्या कॉज करती है, ड्राउजीनेस। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, देखो तो जो ड्राउजीनेस होती है, ड्राउजीनेस तो वो होती है सुस्ती। ड्राउजीनेस क्या होती है, सुस्ती, हल्की हल्की नींद सी आती है। और ड्राउजी का मतलब होता है सुस्त, आधा नींद में। तो आपके घर के पास एक लड़की रहती है, उसका नाम क्या है, रोजी। वो रोज ही किस में होती है, नींद में। तो सुना है कि वो बहुत ज्यादा क्या पीती है, दारू। तो वो आधी क्या रहती है, नींद में। तो रोजी जो है वो रोज ही किस में होती है, थोड़ा सुस्ती में होती है। ठीक है, तो बहुत सारे देखो इसके क्या है, ये इसके भाई बहन है, देख लो डेरिवेटिव्स, ड्राउज, ड्राउजीनेस, ड्राउजीली, डोजी। ये वर्ड भी बहुत यूज होता है, डोजी। डोजी भी यही होता है, सुस्त। ठीक है, और डोजिंग भी ऐसे, डोजिंग का मतलब क्या होता है, झपकियां लेना, जैसे बीच बीच में लोग ऐसे झपके ले लेते हैं, तो ये वही होता है। मुंडेन, मुंडेन का मतलब क्या होता है, से संसारिक ऐसे लिखा हुआ है, सही मीनिंग है इसका, जो चीज एकदम ऑर्डिनरी हो। जो चीज क्या हो, ऑर्डिनरी। ठीक है ना, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, कोई उसके अंदर एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है, कोई उसके अंदर चैलेंजिंग बात नहीं है, एकदम क्या है, ऑर्डिनरी। तो एक आदमी दे मुंडे, एक आदमी दे मुंडे ने की कटते दाने, मटर विचों दाने कटते। छोटा सा, मतलब उसका बच्चा छोटा है, साल का बच्चा है, तो 1 साल के बच्चे ने मटर विचों की कटते, उन डैडी के तो पार्टी करो, मुंडे ने मटर विचों की कटते, दाने कटते। ले इतने इतने छोटे से जवाक ने की कटते, मटर विचों पार्टी। घर वाले कहते पागल है क्या, ये कोई क्या है, ये कोई बड़ी बात है, ये तो क्या एक ऑर्डिनरी बात है, इसमें एक्साइटमेंट वाली कोई बात। वो तो कर रहा था, मुंडे ने मटर चुकी करते दाने पर, घर वाले बाकी सारे क्या कहते, ये क्या है, एक ऑर्डिनरी बात है, एकदम क्या है, सिंपल बात है। तो कुछ और दे दे, उसमें से कुछ निकाल देगा वो। तो ये एकदम क्या है, सिंपल। मुंडेन मतलब नॉर्मल, सिंपल, ऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, दे लीड अ प्रेटी मुंडेन लाइफ, यानी वो कैसी लाइफ जी रहे, एकदम सिंपल, अर्थली, वर्डली, मुंडेन। प्रोसेक, इसका मतलब भी क्या है, एकदम सिंपल, एकदम ठंडा, मतलब कोई भी एक्साइटमेंट नहीं, ज्यादा कोई स्वाद के पीछे भागना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज, ये जो शब्द है, ये कई जगह यूज होता है। तो इमेजिन करो, एक औरत है, एक लड़की है, उसका नाम क्या है, पारो। और वो जो पारो है, अगर वो किसी के सेक कर दे ना, ऐसे थोड़ा सेक कर दे, तो उसकी जितनी एक्साइटमेंट होती है, जितना उसको लाइफ में क्रेजीनेस होता है ना, सारा ठंडा हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है। तो लोग उसके पास अपने पतियों को बांध बांध के ला रहे हैं, भी इसके थोड़े ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो फिर वो भी ऐसे डर रहा होते, नहीं 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 नहीं, लेकिन जैसे ही उसके सेक करते हैं, एकदम ठंडा हो जाता है। तो पारो ने अगर किसी के क्या कर दिया, सेक, तो पारो से सेक अगर हो गया, तो उसकी बंदा कैसा हो जाता है, एकदम नीरस, फिर कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम। द प्रोसेक लाइफ ऑफ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, मतलब उसकी लाइफ एकदम सिंपल होती है। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स वगैरह हैं, वो आप आराम से देखो, पढ़ो। तो उल्टा फिर उसका समझ आ रहा है ना अपने को, एबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सारे वर्ड्स। ये जो वर्ड है स्क्रम्पचियस, इसका मतलब होता है
जो चीज स्वाद हो, मजेदार हो, मजेदार हो, स्वाद हो, ये स्पेशली किसके लिए है? टेस्ट, जो ठीक है ना, प्लीजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। तो स्वादिष्ट जैसा, मजेदार जैसा। तो मान लो एक एक आपके मतलब कोई नोन है, वो जो बनाते हैं इतना स्वाद बनाते हैं, इतना स्वाद बनाते हैं भी आपकी समझ नहीं आ रही भी हर चीज कैसे स्वाद बन रही है। तो उसने बताया दरअसल क्या है, इसको हम SCR को हम क्या बना रहे हैं? शक्कर। तो हम शक्कर थोड़ी सी उसमें क्या डालते हैं? रम, और थोड़ा सा उसमें क्या डाल देते हैं? पत्ती, चाय पत्ती। तो हमने इसका एक क्या बना रखा है? कोई मिक्सचर सा बना रखा है। तो वो हम जिस भी चीज में 2-4 बूंदे डाल देते हैं ना, वो चीज क्या बनती है? एकदम मजेदार, स्वादिष्ट। तो स्क्रम्पचियस, शक्कर, रम और, तो इसको है क्या? स्क्रम्पचियस। बोलना क्या है इसको? स्क्रम्पचियस। ठीक है। बेक्ड अगर मैं कह दूं शी बेक्ड अ स्क्रम्पचियस चॉकलेट केक, बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट केक। तो बहुत सारे इसके मीनिंग है। टेस्टी, टेस्टफुल, अभी ये वर्ड आने वाले हैं, यमी, डिलेक्टेबल, और फिर उल्टे भी हैं हमारे पास ये शब्द, वो भी आएंगे, अभी देखते हैं। डिलेक्टेबल का मतलब भी क्या होता है? जो चीज स्वादिष्ट हो, मजेदार हो, शानदार हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा सुंदर हो, बस जिसको देख के बहुत अच्छा लगे, वो चीज क्या होती है? डिलेक्टेबल। जैसे वन ऑफ द मोस्ट डिलेक्टेबल मैन शी इज एवर मेट। तो डिलेक्टेबल का मतलब शानदार, यहां पे इसका मतलब क्या है? शानदार। तो ये चीज टेस्ट वाली साइड भी है, टेस्ट वाली साइड भी है और वैसे भी है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम कह रहे हैं डेली एक टेबल। डेली एक टेबल आपका बुक रहता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, मतलब पता ही है ग्राहकों को भी, अब तो पता लग गया भी ये टेबल किसका है? 3-4 दोस्तों का है आपका, और आपने डेली खाना कहाँ खाना है? उसी रेस्टोरेंट में खाना है। क्यों? स्वाद लगता है, स्वाद ही इतना लगता है भी अब घर पे आपने रोटी खानी है, बंद कर दी। तो डेली एक टेबल आपके लिए वहां पूरे दिन क्या रहता है? बुक। तो क्यों बुक रहता है? खाना क्या है वहां का? मजेदार, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे वर्ड है देखो इनके। सेपिड, सेपिड का मतलब भी क्या है? स्वादिष्ट, मजेदार। तो एक बार मास्टर शेफ का कंपटीशन चला। मास्टर शेफ सुना है ना आपने? मास्टर शेफ इंडिया। तो उसके अंदर उन्होंने कहा भी सब लोग अपना अपना खाना बना के, ऑडिशन था, सब लोग अपना अपना खाना बना के और आईडी सामने रख दो, भी बाद में हम देख लेंगे, आईडी पढ़ के बता देंगे, नाम ले देंगे जिसका खाना क्या होएगा? स्वाद। तो जब जिसका खाना सबसे ज्यादा स्वाद था, जब उसकी आईडी उठाई तो उसके अंदर फोटो में सांप बना हुआ है। तो ये क्या है? ये सांप वाली आईडी वाला कौन है भाई? इसको सांप को क्या बना दिया? सौंप। तो वो एक आदमी आया, कहता है सर मैं इच्छाधारी सांप हूं। मैं क्या हूं? इच्छाधारी सांप हूं, तो मेरा शौक है। मैंने कहा चलो अपने भाग लेके देखें। तो सबसे बढ़िया स्वाद खाना किसने बनाया था? हाँ, तो वो आईडी जब उन्होंने उठाई सबसे स्वादिष्ट खाने की, तो किसकी थी? याद रह जाएगा। सेपिड का उल्टा क्या है? वेपिड। ठीक है। क्या मेरे को खाना खाना है कैसा? सेपिड, ना कि वेपिड। खाना कैसा बनाना है आज? सेपिड, ना कि वेपिड। क्लियर है? इनसिपिड मतलब उस खाने में क्या नहीं है? स्वाद नहीं है। वो कहते वो गल नहीं है, वो बात नहीं बनी। वो जो मेन चीज होती है ना, जो आप कहते हो ये
वो स्वाद, उस स्वाद का एक नाम होता है क्या? टैंग। क्या कहते हैं उसको? टैंग। उस यानी इस खाने में क्या नहीं है? टैंग। ठीक है ना? जेस्ट, ठीक है ना? जेस्ट, टैंग। तो मान लो जब भी आप नॉन वेज खाते हो, आपको सिर्फ क्या पसंद है उसके अंदर? मुर्गे की टैंग। आपको क्या पसंद है? मुर्गे की टैंग। तो आज उसमें वो नहीं, आप कह रहे इसमें क्या नहीं है? टैंग नहीं है आज इसके अंदर यार, वो बात नहीं आ रही। तो मैं तंग हो रहा हूं खुद। मैं क्या हो रहा हूं? तो क्योंकि इस खाने में क्या नहीं है? टांग नहीं है यार इस खाने में। ठीक है ना? तो कहता भाई साहब खाना थोड़ा ज्यादा ही स्पीड में बना दिया मैंने आज। इन स्पीड। खाना थोड़ा किस पे बन गया? स्पीड में बन गया। तो ज्यादा स्पीड में बन गया तो ठीक है। तो खाना ऐसा था जो बिल्कुल स्वाद नहीं था, तो किसी ने कहा बनाया किसने? तो उन्होंने क्या बोला? किसने बनाया है? जीजू ने। क्या बात है, खाना किसने बनाया? आपके जीजू को खाना बनाना बिल्कुल भी, तो खाना कैसा बना? बकवास। ठीक है, खाना किसने बनाया? देखो कमाल है, आपको भी स्टोरी बनानी आ गई। जीजून है ये, जीजून। पर आपने क्या पढ़ दिया? हाँ, स्लेक। स्लेक का मतलब होता है ठंडा करना, शांत करना, किसी चीज को क्या बना देना? लेस एक्टिव कर देना। ये भी थोड़ा थोड़ा वो पारो सेक जैसा ही है। क्या कर दिया उसको? ठीक है ना? पर उसमें था भी उसको बिल्कुल सिंपल बना देना, एक्साइटमेंट खत्म कर देना, नॉर्मल बस। तो इसमें इसका मतलब है, मान लो सच में अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो आपने अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया, किसी की प्यास बुझाना, स्लेक। ठीक है ना? तो लेक वर्ड क्या होता है? झील। लेक किसको बोलते हैं? झील को। ठीक है ना? तो एस को अपने क्या कह सकते हैं? एस से किसी झील का नाम ले लो। क्या बात है, सुकना लेक। तो मान लो आपकी प्यास सिर्फ कौन से पानी से बुझती है? सुकना लेक से। तो फिर घर में ड्रम भर के रखा हुआ है आपके लिए, तो रोज रोज कौन जाए? तो आपकी प्यास किससे शांत होती है? आप किससे थोड़ा तृप्त महसूस करते हो? एस लेक से, एस वाली लेक से, स्लेक। ठीक है? क्वेंच वर्ड सबसे सबसे कॉमन वर्ड है शांत करने के लिए। कहते हैं ना क्वेंच योर थर्स्ट, बुझाओ अपनी प्यास को। तो क्वेंच का मतलब है बुझाना, शांत करना। ठीक है? ये तो चलो सेटिएट तो सेटिस्फाई जैसा ही है। एसेज का मतलब भी क्या होता है? ठंडा करना किसी को। टाइटैनिक का, टाइटैनिक एक एडजेक्टिव है, और वैसे इसका मतलब क्या होता है टाइटैनिक का? बड़ा, पावरफुल। ठीक है? बड़ा और पावरफुल। इसीलिए उस जहाज का नाम क्या रखा था? टाइटैनिक। ट्राइब्यूलेशन। ट्राइब्यूलेशन का मतलब क्या है? क्लेश, कोई प्रॉब्लम, कोई पीड़ा। अब आपकी कॉलोनी में क्या है? ट्राई का मतलब क्या हो सकता है? थ्री। ट्राई को आमतौर पर थ्री बोलते हैं, जैसे ट्राईपॉड होता है। ट्राईपॉड होता है ना, देखा है किसी ने जो उनके पास होता है? ये कैमरा वालों के पास स्टैंड नहीं होता 3 डंडों वाला, उसको ट्राईपॉड बोलते हैं। तो ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब 2, टेट्रा का मतलब 4। तो ट्राई का मतलब 3, 3। और बुल का मतलब क्या होता है? सांड। आपकी कॉलोनी में 3 सांड है, कभी भी लड़ पड़ते हैं, और रोज एक आधे को तो उठा ही देते हैं, चक्की देते हैं। तो
अब आप क्या हो, इस चीज से बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है। और क्या है, हर आदमी के घर पे सरकार ने मुफ्त एक लोशन दिया, वहां पे बिटकोटकार करते रहो, लोशन तो चलो हमसे ले लो। अब दिक्कत क्या है, आज लोशन भी नहीं देके गई सरकार, तो आपको दोनों ही तरीके से दिक्कत है भी। एक तो तीनों के तीनों सांड आज एक्टिव हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लोशन भी नहीं किसी के पास। तो तीन बुल, तो ये आज बहुत बड़ी क्या चल रही है प्रॉब्लम, ये क्या है एक बहुत बड़ी, तो 3 बुल आपकी कॉलोनी में, ये सबसे बड़ी क्या है प्रॉब्लम है। हर सन्स इलनेस हैज बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट ट्राइबुलेशन। अब देखो ये वर्ड नेगेटिव है, लेकिन अगर बीच में कहीं आ जाए तो कैसा लग सकता है पढ़ने में, पॉजिटिव लग सकता है, लोगों लगता है कोई अच्छी बात है शायद, ट्राइबुलेशन तो पता ही नहीं। जब टेन्योर एकदम सिंपल वर्ड है, मालूम है क्या सबको, कार्यकाल। टेन्योर का मतलब क्या होता है, कार्यकाल, ठीक है। फिर भी इसको बता देते हैं कि मान लो मोदी ने अब गवर्नमेंट जॉब कितने सालों की कर दी, 10 ईयर, 10 ईयर भी सबको मौका मिले। ऐसा थोड़ी है कि 18 साल में लग गया 60 साल तक हिलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, बस गवर्नमेंट जॉब लेगी कितने साल तक, 10 साल तक, ताकि बाकियों को भी क्या है मौका मिले, और उसको दोबारा फाइट भी नहीं कर सकता वो। बस 10 साल जॉब लग गई, अब दोबारा दुकान दुकान करोगे उसके बाद। His tenure in office will end with the next election, बस अगले इलेक्शन पे उसका टेन्योर खत्म। बोन होमी, बोन होमी का मतलब क्या है, खुश मिजाजी, ठीक है, यानी आप एक फ्रेंडली अप्रोच कह सकते हो, ठीक है, एक फ्रेंडली अप्रोच, इजी टू टॉक या गुड नेचर्ड, इजी फ्रेंडलीनेस। देखो आप समझ जाओगे, देखो द बॉर्न होमी ऑफ स्ट्रेंजर सिंगिंग टुगेदर अराउंड अ कैंप फायर। देखो कई बार आपने देखा होगा, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं एक दूसरे को जानते नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर किसी कैंप पे ले जाएं, मान लो नए अभी स्टूडेंट्स हैं, जानते नहीं है, दूसरा तीसरा दिन है क्लास का, और एकदम से टूर हो गया, तो टूर के अंदर वो सारे लोग एक साथ गाने गाते हैं, तो वो उस टाइम उनमें क्या होती है, वो जो फीलिंग है ना आपस में, जो वो उनके वो क्या है, बॉर्न होमी क्या कहते हैं उसको, वो आपस में एक दूसरे से चीज़ें ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ठीक है ना। अभी वो ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत तगड़े फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक फीलिंग उनमें जो चल रही है वो क्या है, बॉर्न होमी। तो बॉर्न होमी का मतलब फ्रेंडलीनेस कह दो और खुशमिजाजी कह दो। तो इमेजिन करो कि 10-12 दोस्त हैं, उन सबको क्या खाने का बड़ा शौक है, बोन मतलब हड्डी, यानी उनको नॉनवेज खाने का बड़ा क्या है शौक है, और बाजार बजूर का खाने का उनको ज़्यादा शौक नहीं है। तो पहले उन्होंने सोचा कि चलो 10-12 लोग हैं, हर बार एक आदमी के घर पे क्या बनाया करेंगे, और बाकी महीने वाले दिन महीने में एक बार इकट्ठे होना है, और एक आदमी जिसके घर इकट्ठे होना है उसी घर बनेगा, वहीं पे सारे आ जाया करेंगे। लेकिन भाई हुआ ये भी, जब जिसके घर इकट्ठे हुए तो हर घर में ऐसा माहौल नहीं होता, तो वो तो पहले दिन ही उसकी तो घरवाली के नखरे और स्वाभाविक हो गए, क्या है ये, इतने लोग इकट्ठे कर लिए, ये क्या है, ये ऐसे होता है क्या, बाजार से मिलता नहीं है क्या, तो घर वालों वो समझ के भी रहने दो यार ये प्रोग्राम। तो पहली बार में प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब उन्होंने कहा भी रहने दो, बाहर से ही। फिर एक आदमी कहता है यार तुम टेंशन ना लो, तुम 12 के 12 हर महीने किसके घर आओ, मेरे घर आओ। और ऐसा अब हो रहा है, और कई साल हो गए, हर महीने वो 12 लोग उसके घर आ रहे हैं, उसके घर पे आके, और बिल्कुल बड़े आराम से हर बार उतने ही इज्जत से वो सब उनको खाना वाना मिल रहा है। तो वो फ्रेंडलीनेस उसके घर पे मिल रही है उनको, क्या उनको उसके घर पे वो क्यों खाना खा रहे हैं, क्या चीज़ है वहाँ पे अभी भी, फ्रेंडलीनेस। क्या है, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। कैमराडरेरी, इस ये भी सेम ही चीज है, आपस में एक फीलिंग है, ये किस तरह की, फ्रेंडशिप की, ट्रस्ट की। जो लोग आपस में साथ काम करते हैं
उनके आपस उनके बीच में जो एक फीलिंग रहती है, अगर वो अच्छे से एक दूसरे के साथ बढ़िया चलते हैं तो उस फीलिंग को क्या कहा जाता है? कैमराडरी। स्पेशली ये तब अपने इस चीज को यूज करते हैं जब एक ही ग्रुप के बहुत सारे लोगों के बीच में आपस में जब अपने किसी फीलिंग की बात करते हैं कि यार इन लोगों को देख के लगता है कि इनके बीच में क्या है? कैमराडरी। यानी बहुत अच्छे से आपस में ये देखो रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो इमेजिन करो कि एक बार एक आदमी को, मान लो जैसे सारे टीम मेंबर्स हैं, एक आदमी को क्या चाहिए था? कैमरा। तो उसने दूसरे को कहा यार भाई मेरे को आज कैमरा चाहिए यार। तो उसने कोई बात नहीं, ले जा यार, पड़ा है मेरे पास, ले जा। तो कहता वापस कब तक चाहिए? वो कहता कोई बात नहीं मैं कल दे दूंगा वापस। हाँ, कहता कोई बात नहीं, मेरा परसों मेरा बर्थडे है। कहता तो मेरे को तो परसों चाहिए, तू कल दे देना। अब क्या हुआ, वो बंदा परसों भूल गया। अब वो क्या है, सॉरी मांग रहा है, यार सॉरी यार, सॉरी यार, मैं जा रहा हूँ अभी लेके आ रहा हूँ। वो गया दोबारा, और अगले दिन उसका बर्थडे बस शुरू होने ही वाला था, और वो उससे पहले बस किसी तरीके से कोशिश की उसने पहुंचने की, पर फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया। बर्थडे शुरू हुई को भी आधा घंटा हो गया था, और वो तब जाके वो कैमरा लेके पहुंचा। उसको कैमरा पहुंचाने में क्या हो गई? क्या हो गई? देरी। अब कुछ लोग तो सोच रहे थे कि अब ये डांटेगा, अब ये उसको कुछ, वो कहते फिर क्या हो गया यार, फिर क्या हो गया, मतलब दूसरी टीम के लोग सोच रहे थे मजा आएगा, अब ये टीम के लोग आपस में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत झगड़ेंगे। पर वो कहते फिर क्या हो गया, सारे अपने ही तो फोटो में किसकी खींचनी है, अपनी तो खींचनी है, शुरू ही नहीं हुआ कुछ। तो कैमरा देरी से दे भी दिए तो क्या है, अपना ही है। तो इस तरह की फीलिंग क्या है? कैमरा ड्री। ठीक है, कैमरा ड्री। ब्रदरहुड कह दो, भाईचारा, या इस तरह का ये जो फीलिंग्स है। वीनल, वीनल एक एडजेक्टिव, और क्या मीनिंग होता है इसका? धोखेबाज। वो इंसान जो थोड़ा कलाकार टाइप के होते हैं, पता ही नहीं चलने देते। मान लो एक आदमी गया जंगल में, उसने देखा कोई आदिवासी लोग हैं, उनके बच्चे सोने से खेल रहे हैं, ये ले कैच कैच। उसने कहा ये सोना है असली? क्या बेटा दे दे के? क्यों? तो क्यों क्यों तो भाई? तो फिर उसने इधर उधर पूछा, क्या क्या हाँ हमारे यहाँ तो बहुत है, पर हम ले जाने नहीं देते किसी को। तो फिर कहा यार कोई 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 तो जुगाड़ करना पड़ेगा। उसने देखा कि ना वो लोग बड़ी दूर से पानी भर के ला रहे थे। वो कहता ले मैं आपको पानी यहीं दे दूंगा, यहीं से ही पानी आया करेगा, तो फिर मेरे को आप ये दे देना एक बोरी भर के, ये जो है पीला पीला सा बस। हाँ, तो वो कहते कोई बात नहीं, हम देते नहीं है, वैसे तो हमारी गुरु ने मना किया अभी ये देना नहीं है, पर ठीक है पानी हमें जाना ही नहीं पड़ेगा लेने का। तो हाँ, उसने क्या किया, एक वो होता है ना पानी बुझाने वाली जो फायर एक्सटिंग्विशर वाली जो वैन, तो उसने ले ली कहीं से लाख 2 लाख वाली पुरानी, उसमें पानी भर के वहाँ खड़ा कर दिया। और लो मैंने साधन, मैंने एक जादू वाली चीज़ खड़ी कर दी है, बस इसको खोलो पानी। तो उसमें इतना पानी था कि 5 7 10 घंटे वो चल सकता था। तो वो लोग नहाए करे, उनको तसल्ली होगी, ये तो प्रोग्राम बहुत तगड़ा है। उन्होंने उसको पूरा भर के, बोरा भर के सोने का उसको दे दिया। अभी वो निकला ही था, पहले बंद हो गया प्रोग्राम। तो वैन खड़ी कर दी उसने, क्या लगा के, तो उसने वैन खड़ी कर दी क्या लगा के, नल। वो बाद में वो देख रहे हैं धोखेबाज मिले सही किधर है। तो क्या था वो बंदा, धोखेबाज था वो। दैट जज इज नोन फॉर बीइंग वीनल एंड इजीली बॉट। वो इंसान जो पैसे के लिए बिक जाए। एक इसके अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ब्राइबेबल। वैसे तो जो ब्राइबेबल है वो कैसा इंसान है, कैसा बंदा है, बेईमान है। इसके जैसा ही एक शब्द है, देखो स्पेलिंग में कितना फर्क है, सिर्फ आई का, सिर्फ किसका फर्क है, देखो एक आई का फर्क है, बस आई का। ये दिख रहा है, ये वेनियल है, और वेनियल का मतलब होता है नॉट वेरी सीरियस। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अपराध जिसको माफ किया जा सके, जिसको माफ किया जा सके। क्या कपड़ों को हम नील देते हैं?
कौन से कपड़ों को देते हैं? क्यों देते हैं वाइट कपड़ों को नील? वो थोड़ा और क्या हो जाए, वाइट दिखे, ढंग से वाइट दिखे। क्योंकि आमतौर पर वाइट कपड़ा थोड़ा क्रीम क्रीम टाइप का हो जाता है थोड़े टाइम बाद, उसको रियल में ढंग से वाइट करने के लिए क्या दिया जाता है? नील। तो इमेजिन करो एक बच्चा था, उसके पापा कार लेके आए और वो कार होगी गंदी, मिट्टी मुट्टी में वाइट रंग की कार थी, गंदी होगी। उसने सोचा यार भी नहीं गल मरनी, क्या लगाऊं इसके मैं, ये नील लगाऊं मैं। अब उसने कोई तगड़ी क्वालिटी का ही नील ले लिया कोई, और वो टका के तो पापा कह रहे यार गड्डी अपनी कितने है? क्या पापा गड्डी था आई है, थोड़ा नील की हो गया ज़्यादा, तो उसको फेंट नहीं लगे थे उसको, तो आसपास वाले ने रोक लिया। अभी फिर क्या हो गया, बच्चे ने क्या दिया है? नील ही तो दिया है। वैन के, आपकी वैन के क्या दे दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप इसको जब दोबारा ढंग से सर्फ सुर्फ लगा के एक बार दोगे दोबारा ठीक हो जाएगा। और वह भी जैसे ही थोड़ा सा सर्फ लगाया वो कलर उसका ओरिजिनल, तो बच गया। वो गलती उसकी कैसी थी? माफ करने योग्य। सारे क्या कहते फिर क्या है, छोटी सी तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, ठीक है, वीनियल। यही मुझे लग रहा है आज का लास्ट है। चलो ये भी है क्या, एज्यूर। एज्यूर का मतलब ही थोड़ा क्या होता है, थोड़ा गहरा नीला, गहरे नीले क्या बोलते हैं? एज्यूर। वो आपने ऐड सुनी है क्या उसकी, वाह ताज की? उसमें हजूर बोलते हैं, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। अब उसकी पैकिंग सच में ब्लू हो गई है, तो अब आप हमने नहीं बना दी कि अरे हुजूर अब वाह ताज ब्लू बोलिए, ठीक है। अब मतलब अरे हुजूर अब वाह ताज स्काई ब्लू बोलिए या ब्राइट ब्लू बोलिए, तो मान लो पैकिंग चेंज होगी ना। तो एज्यूर का मतलब नीला, तो ये कलर में ही है, इसका एक आधा कोई मतलब इसका और भी होता है वैसे।